हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम JEE को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ अ प्रिज्म बाय आई डेल प्लॉट it was found that a ray incident at an angle of 35 suffers a deviation of 40 degree and that is emerges at an angle 79. In that case, which of the following is closest to the maximum possible value of the refractive index? तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट में हमें दिया हुआ है आइडियल प्लॉट। तो देखो, प्रिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास प्रिज्म होता है, तो इस पर ये आई इंसिडेंट एंगल होता है, ये आर रिफ्रैक्टेड एंगल होता है और यहाँ ई इमर्जेंट एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि हम जानते हैं कि डेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास आई प्लस ई माइनस ए। तो यहाँ पर इन्होंने जो डेल दिया हुआ है, इंसिडेंट एंगल आई की वैल्यू जो गिवन है वो दिया हुआ है 35 और ठीक है, सफ़र से डेविएशन ऑफ डेल जो है वो कितना दिया हुआ है 40, ई जो है वो हमें कितना दिया हुआ है 79। ये वैल्यूज हमारे पास है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 40 इक्वल्स टू 35 प्लस 79 माइनस क्या कर देंगे, ए कर देंगे। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 114 माइनस ए, तो ए इक्वल्स टू 114 माइनस 40, तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी 74। तो ये ए हमें मिल चुका है, ए की वैल्यू हमारे पास 74 आ चुकी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ए आ चुका है तो हम जानते हैं डेल मिनिमम की कंडीशन में होता है हमारे पास। ठीक है, अगर मिनिमम डेविएशन हो तो हमारे पास केस होता है ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मिनिमम डेविएशन के केस में, अगर हमें प्रिज्म एंगल निकालना हो तो इसमें हमसे ये बोला गया, इन दैट केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम 1.5 ही रख सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, यहाँ 1.5 रख के देखते हैं। यहाँ से 1.5 से, तो 1.5 हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन ए कितना है 74 प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 74 बाई 2 हो जाएगा, 74 बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से इसे आप सोल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा कि 1.5 जो है यहाँ पर देखो साइन 74 बाई 2 कर दूँगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 37 प्लस डेल मिनिमम अपॉन में 2 अपॉन में हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 74 बाई 2 करेंगे तो 37। और हम जानते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, और ये 37 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर हो जाता है 5, यहाँ पर हो जाता है 4, यहाँ पर हो जाता है 3। तो यहाँ पर साइन 37 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4/5 अगर इसको और सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 1.5 और ये साइन 37 की वैल्यू 0.6 हो जाएगी इसको सोल्व करने पे। तो ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन 37 प्लस डेल मिनिमम बाई 2। ये हमारे पास साइन में एंगल चल रही है। तो यहाँ पर अगर इसे देखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.9। ठीक है, तो साइन 37 प्लस डेल मिनिमम बाई 2 और ये 0.9 साइन जो है वो साइन 64 की वैल्यू होती है। ये ध्यान रखना आपको बेटा, साइन 64 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो होती है हमारे पास 0.9। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 64 और यहाँ हो गया साइन 37 प्लस डेल मिनिमम बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बोल सकते हो कि 64 जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी 37 प्लस डेल मिनिमम बाई 2। तो यहाँ से आप इसे सोल्व करोगे तो ये जो डेल मिनिमम है वो आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा कितना 54। अब मेरी बात सुनो, जब आपने सबसे कम वाली वैल्यू उठाई थी, यहाँ पर जब म्यू की वैल्यू 1.5 रखी तभी आपका डेल जो है, ठीक है, डेल मिनिमम जो है वो कितना मिल रहा है 54 मिल रहा है। तो अगर आप इससे ज़्यादा वैल्यू रखोगे, म्यू की वैल्यू मान लो 1.6 से, तो डेल मिनिमम की वैल्यू और ज़्यादा मिलेगी। हमें ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम पॉसिबल, क्लोजेस्ट पूछा है 40, तो 40 के क्लोजेस्ट कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये 1.5 वाली हो जाएगी। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा।